कायम अली शाह साहब, निसार अहमद खोड़ो साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबा सिंध, मेरे मोहतरम लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज़ साहब, सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, मेरे कैबिनेट के कॉलीग्स, सामने बैठे हुए सेनेटर्स, कौमी सूबाई असम्बली के मेंबरान, बिजनेस कम्युनिटी से, इवन यूनुस खान साहब को देख रहा हूँ मैं, सारे दोस्त हैं, मैं नाम लूँगा तो बहुत टाइम उसमें गुजर जाएगा। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार और जियाले मीडिया के लोग, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। चेयरमैन साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आज आप शाहराए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहले सेगमेंट का इफ्तिताह करने आए। हमें कुछ नहीं, बहुत देर हो गई इसको बनाते हुए। ये शाहराए भुट्टो आज से 30 साल पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक कराची पैकेज दिया था, जिसमें ये रोड भी था, लियारी एक्सप्रेसवे था और कई प्रोजेक्ट्स थे। और ये उनका विजन था कि कराची से जो ट्रैफिक की कंजेशन है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके आज मैंने निकाले थे वो कागज़, और निसार खोड़ो साहब मिनिस्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट थे, उनको अच्छी तरह याद होगा कि मकसद था कि कराची की ट्रैफिक को ईज आउट करना। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों के लिए ख़ास तौर पे जिक्र है उन डॉक्यूमेंट्स में, ये रोड बनाना। बहुत हमें टाइम लगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की गाइडेंस में, उनकी हिदायत से ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट ने इस पे काम शुरू किया, इसलिए कि हमारे पास वसाइल बहुत महदूद हैं। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो रिसोर्सेज नहीं है। तो ये हमारी पहली टर्म में जब सदर आसिफ अली जरदारी, कायम अली शाह साहब, उन्होंने ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में सोचा, 2010 में वो एक्ट बना, तो हमने इस रोड के लिए भी, शाहराए भुट्टो के लिए भी ये मोड चुना कि हम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करें। 2020 में हमने 19-20 के अंदर इसका काम शुरू किया। इसका एक्चुअल काम 12 मई 2022 को शुरू हुआ था, यानी आज से कोई 2.25 साल गुजरे। इसमें कई मराइल आए। पहले बताया था कासिम नवीद साहब ने कि बहुत मसाइल हुए इसकी फाइनेंसिंग में। मुझे ये भी वो भी दिन याद है जब कंसीव करके हम इसका प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा बैंक, मैं नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है, उनके चेयरमैन मेरे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा था कि 100% फंडिंग हम करेंगे इसकी, ये इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका। अनफॉर्चुनेटली जो माहौल बनाया गया उसके बाद कि सिंध हुकूमत फलाह करती है, सिंध हुकूमत ये करती है, वो बैंक ने फिर फाइनेंस नहीं किया उस वक्त हमें, और मुश्किलात हुई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। हमारे बारे में तो अभी रिसेंटली मैंने सुना है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा डाइग्रेस करूँगा, कि कहीं कहा गया कि 1.6 बिलियन डॉलर्स हम खा गए। और वो कौन से थे 1.6 बिलियन डॉलर्स हैं? कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें अभी तक खर्च सिर्फ 100 मिलियन से भी कम डॉलर हुआ है, 85 या 90 मिलियन डॉलर जो कराची में काम चल रहे हैं। इवन बारिशों में जो हमने रीअप्रोप्रिएट करके पैसे डाले थे, अभी उसका SOP जो 2 है 600 मिलियन डॉलर का अभी साइन हुआ है, उसको महीना हुआ है 1.5, और उसी में ये K4 की ऑगमेंटेशन है। तो वो मसला यही है कि जहां किसी को देखा और ये सोचा कि अगर मैं बुराई करूंगा तो मेरी खबर बनेगी, इस चीज से जरा परहेज करें। मैं तो सबसे कहूंगा
कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत काम कर रही है, और मैं आपको गिना सकता हूं जो काम खास तौर पे कराची, आज ये कराची का मंसूबा भी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है। यहां से ट्रैफिक जो है जब निकलेगा, कम से कम 1 घंटे की बचत होगी टाइम के हवाले से। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी मसाइल हैं आप हमारे साथ मिल के काम कर रहे हैं, खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी बैठी है। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम है, हम क्यों बाहर से लोगों को ढूंढते हैं, क्यों हम बैंकों के पास जाते हैं। आप लोग इधर बैठे हैं, मैं खास तौर पे अकील भाई और आरिफ भाई बैठे हैं, उनसे कहूंगा हमारे साथ मिलकर काम करें। और हम बिल्कुल यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में भी बात करें ताकि हम लोगों से पैसे रेज कर सकें कराची की बेहतरी के लिए। और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे हम करेंगे। आज ही सुबह मैंने किसी से बात की है और उन्होंने मुझे कहा कि जी एक बहुत बड़ा मसला जो कराची के लोगों का है, और हम सब जानते हैं, पानी का डिसैलिनेशन प्लांट आप लगाएं। मैंने उनसे कहा है और इंशाल्लाह जल्द, कासिम से मेरी अभी बात नहीं हुई, अभी बताऊंगा कि हम डिसैलिनेशन 100 MGD का डिसैलिनेशन, हम एक छोटा तो लगा रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 5 MGD का, लेकिन 100 उन्होंने मुझसे बात की कि हम आपके साथ काम करेंगे, मैं भी नाम नहीं लूंगा। 100 MGD का डिसैलिनेशन शुरुआत, इसलिए पानी की कमी का हमें पता है। इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, कराची में 400 मिलियन गैलन्स पर डे की एडिशनल पानी की मंसूबे चल रहे हैं। K4 के बारे में तो आप सब जानते हैं, बहुत उसमें भी टाइम लगा है। वो जो SOP2 की मैं बात कर रहा था, उसकी ऑगमेंटेशन सिंध हुकूमत कर रही है, वो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। उसके अलावा कलरी बगार फीडर की लाइनिंग, ताकि हम पानी को सेव करके कराची के लिए वो एडिशनल पानी अवेलेबल कर सके। अभी मैं पिछले दिनों विजिट भी का टाइम है, उस पर तेजी से काम हो रहा है।